लेता है, या तो मूवमेंट लेट करें, बहुत जल्दी मूवमेंट कर रहे हैं और फिर क्या करते हैं, टांग खोल के सिर्फ एक आर्च की तरफ देख रहे हैं। वो जो चारों तरफ जिस तरह अभिषेक या वो दूसरे खेल रहे हैं उस तरह नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर यही होता है। देखिए जब फखर जमान साथ उसका साथ नहीं देगा तो साहिबजादा फरहान को मारनी पड़ेगी हर बॉल पे, और हर बॉल पे मारेगा तो T20 के अंदर आउट तो हो गई। बट चले एक बात है, he did his job. मैं तो कह रहा हूँ जॉब कर ली है, but with a new batsman coming. The poor kid, he played a lifetime inning. ये जो इनिंग्स दो इंडिया के खिलाफ इन्होंने खेली है, ये इंशाल्लाह ये भी याद रखेगी, ये कौम भी याद रखेगी। लेकिन आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड ऑन फखर जमान कि जिस तरह उनको साथ देना चाहिए इन बच्चों का, उस तरह वो दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल साहिबजादा फरहान का रिग्रेट आप देख रहे हो। ऑब्वियसली इज नॉट इन द बेस्ट मूड। जो काम करना था उन्हें करके दिखाया, एक्सेलेंट करके रखी पाकिस्तान इनिंग्स। 57 बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे साहिबजादा। 57 फ्रॉम 37 बॉल्स। बिल्कुल न्यू बैटर अभी आएंगे जिसके लिए थोड़ा सा पाकिस्तान को अब देखना है कि उनका क्या प्लान होगा। बट एक्सेलेंट राशिद भाई, थोड़ा सा दुख है कि वो चले गए, कोई और हो जाता। ये मेन प्लेयर थे, अब नया आने वाला सेट होगा। ये ऐसा प्लेयर है कि बगैर सेट पे मार रहा था। ये नेचुरल एबिलिटी है या इनकी मेहनत नजर आ रही है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया हुआ है, देखें ये बहुत अच्छे प्लेयर नहीं थे, आप सबको पता है, लेकिन इन्होंने घर पे ही अपने नेटिंग सिस्टम किया और वहाँ पे 24 घंटे इनका काम ही यही था। वो रिफ्लेक्ट किया इनके लास्ट सीजन में देखा होगा। उससे पहले सीजन में भी ये टॉप करते हुए हैं T20 में, 3 सीजन टॉप किया, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 का होता था। आखिरी सीजन में इनका 190 का स्ट्राइक रेट और विद 4 और 5 सेंचुरी। तो ये फर्क नजर आ रहा है। ये घर पे बैठ के नहीं मिला इसको, इसने 24 आवर थिंकिंग की है और जिस तरह से ओपन बैट के साथ खेला है, ये दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है और बेहतरीन 7 से 15 ओवर वाली बॉलिंग है। उनको फुल फेस ऑफ द बैट के साथ सामने छक्के मारना आसान नहीं है और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पे रुकना नहीं है। फखर जमान अगर रुक गए ना तो टीम रुक जाएगी, यहाँ पे चलना चाहिए। पाकिस्तान टीम बैटिंग अगेन और ये हालत है, ये मैं हूँ। अच्छा, अहमद शहजाद अपनी मीम सिखा रहे, बट भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली विकेट जिसमें साहिबजादा फरहान 57 रन बनाकर आउट हो गए। बहुत वो गुस्से होंगे अपनी ये जब प्ले देखेंगे। बट अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। और टीम के लिए देखें होता है क्या, शुरू के ओवर को अपने इनिंग को बिल्ड करने की बात होती है। पार्टनरशिप में उनका 75% हिस्सा उनका रहा और जो लोग देख रहे हैं ना वो ये मुद्दतों याद रखते हैं कि कौन टीम के लिए खेला और कौन अपने लिए खेला। हीरो इनिंग्स एब्सोल्युटली। तो देखें इनके पीछे बड़ी मेहनत लगी हुई है, उन लोगों की बड़ी मेहनत है जो इनके साथ खड़े थे। अनिला ख्वाजा इनकी मैनेजर थी, जब किसी को इन पे ट्रस्ट नहीं था तो वो साथ खड़ी नहीं थी। मेरी उनसे बात हुई, कहती थी मुझे लगता है कि ही हैज पोटेंशियल, तो इसलिए साथ। तो बड़े लोगों की मेहनत है इनके साथ, इनकी माँ बाप के दुआएं, इनकी अपनी एकेडमी है, वहाँ पे दिन रात ये वहाँ मेहनत करते हैं। इनकी फिट है, ट्रेनिंग का ख्याल रखते हैं। अल्लाह तौबा वाला नमाजी इंसान बच्चा है। और आप देखें कि उसने ये 2 इनिंगें जो भारत के अगेंस्ट खेली हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इन्हीं बच्चों की तो हम वकालत करते रहे हैं, ठीक है। और आज वो किसके लिए करके दे रहे हैं? मुल्क के लिए, हमारे लिए तो नहीं कुछ कर रहे हैं, मुल्क के लिए करके दे रहे हैं। और पिछले 1 साल से हम इनका केस लड़ते रहे और उन्होंने करके दिखाया। बट ऑन दैट नोट 84 for 1 ये पाकिस्तान का स्कोर है। जल्दी से क्विक ब्रेक लेते हैं and we'll see you right after. Don't go anywhere, doesn't get better or bigger than this. वेलकम बैक। एशिया कप फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। जल्दी से क्विक स्कोर का अपडेट देते हैं आपको। 103 रन बना ले पाकिस्तान ने विद 1 विकेट डाउन। साइम यू फ्रेश बैटर आए जिन्हें 12 रन बना लिए फ्रॉम 7 बॉल्स। एंड फखर जमान लग रहा है कि थोड़ा लेट जरा एक्सेलरेट किया है, बट इज 31 राइट नाउ। बट तिलक वर्मा को लाना वाज इट व्हाट वाज इंडिया थिंकिंग एट दैट? वो ओवर निकलवाना था ना दुबे का, एक बॉलर शॉट है, 3 उसने कर दिए, चौथा ये कर रहा है। तो ये वो ओवर्स थे, 4 ओवर जिसपे पाकिस्तान को कम से कम 45 to 50 स्कोर करने थे। अब ऑल टुगेदर पहले दुबे के 2 ओवर गए जिसमें सिर्फ 12 स्कोर हुआ, उसके बाद 1 ओवर में उनको 2 चौके लगे, 10-12 स्कोर हुआ। और तीसरा ओवर ये अभी चल रहा है 6 हुए। और तीसरा ओवर जो है ना, ये दुबे को 2 चौके इसको अभी तक 6 हो गया और इसके पास 2 बॉल पड़े हैं। अब ये देखे ना, ये चीपली निकल गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कहता हूँ बहुत जबरदस्त पोजीशन पे भी खड़ा है, लेकिन लुकिंग एट द स्टैट्स और लुकिंग एट देयर टीम, उन्होंने एक बैट्समैन ज्यादा खिलाया हुआ है, पिच अच्छा है। आपने अपनी तरफ से चारों खाने चित करने की कोशिश करनी है। जो अगली टीम प्लान कर रही है आपने उसके अगेंस्ट उसके प्लान को तोड़ना है, उसके अगेंस्ट प्लान करना है। वो यही था कि जो 4 ओवर थे दुबे और जो वर्मा ने किए हैं, इसमें कम से कम 45 से 50 स्कोर होने चाहिए थे। एंड आई थिंक एशिया कप में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जोन रहा है वो 9th और 15th ओवर, सिर्फ 6.5 का स्ट्राइक रेट होता है। सो अब ये क्रूशल होगा
जो ये पिच अच्छी लग रही है और पिच अच्छी है और ना आपको फाउंडेशन मिल गई है, वो तो मिल गई। तो यहाँ पे आपके रन ज्यादा बन सकते हैं जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनको एक्सेलरेट करना है, यहाँ पे रन बॉल नहीं जानी है, 8 रन नहीं बनाने। आपको अगर मिल गया जैसे तिलक वर्मा का ओवर मिला था, इसमें अमूमन यही होता है कि 14 से 16 का टारगेट आपका होता है। 16 मिल जाते तो आप एक ओवर पिछला वाला जो भी खराब हुआ है उसको रिकवर में डाल देते। अब यहाँ से इनको पीछे नहीं आना है कि 8-8 रन नहीं बनाने। और साइम अयूब की हेड स्टिल था जिसकी वजह से उन्होंने 2 चौके, शॉट ऑफ लेंथ को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने एक मिड विकेट मारा, एक और ऑफ यहाँ पे मिली तो वो उन्होंने पैरल शॉट की तरह से 4 रन ले लिए। तो बॉल बैट पे जब आ रही है तो आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम के लिए जाए। 2-3 आपको मारने पड़ेंगे, बड़ा मैच है, ये नहीं है 160-170 पे आपको खेलना है, यहाँ पे आपको एक्सेलरेट करना ही करना है। ठीक है, एक वाइड बॉल थी जो हमने मिस कर दी, सॉरी। हम लोग साथ साथ आपके साथ मैच भी देख रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। कुलदीप, नाउ just Simon will have to be careful. Let's also check out the ball, Ahmed. अब ये देखो अंदर गुगली किया हुआ बॉल को कट मार रहा है, उसको पता ही नहीं लगा कि गुगली है। यही हम अपने बैट्समैन की बात कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान उसको अच्छा खेल गया इसलिए उसको 24 स्कोर हुए हैं। हमारे प्लेयर्स हाथ से पिक नहीं कर रहे, विकेटों वाला बॉल अंदर आया हुआ उसको कट मारने जा रहा है, बच गया। तो जब तक आप हाथ से पिक नहीं करेंगे, साइम से हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी बेसिक्स अच्छी हैं, उनको तो हाथ चेक करना चाहिए यार। भाई देखिए, पाकिस्तान ने तक कैपिटलाइज नहीं किया 6 बॉलिंग ऑप्शन में, तो अब इंडिया डन बेसिकली विद दैट कुशनिंग। वो 6 नहीं है, वो 50 है, 50 है बेसिकली। हाँ, जो कुलदीप एक बॉलर शॉट खेला है जी। कुलदीप नाउ इज इन प्ले एंड लेट्स सी अब पाकिस्तान के जो मिडिल ओवर्स में हम लोग फंस जाते हैं, विल बी एबल टू डू दैट। बट साइम के ऊपर भी अब रिस्पांसिबिलिटी, आई नो इज आउट ऑफ फॉर्म अहमद, बट दिस समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही नीड्स टू। देखिए लकी रह गए, अच्छा हुआ 2 चौके मिल गए। दुबे पार्ट टाइमर बॉलर था जो बॉलिंग कर रहा था, ये मेन बॉलर्स हैं इनके खिलाफ डिफाइन करेगा साइम अयूब किस तरफ जा रहे हैं। कप्तान ने फेथ शो किया है, कप्तान ने ट्रस्ट शो किया है, मैनेजमेंट ने बैक किया है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन था आज के मैच में हसन नवाज को बाहर रख के साइम अयूब के साथ दोबारा जाया गया, होपफुली इंशाल्लाह। अब ये देखें ना यहाँ पे क्या है, अब ये देखें कैलकुलेशन होनी चाहिए। 13वां ओवर ये कर रहे हैं तो 15वां ओवर भी यही करेंगे, 15 ओवर, लेकिन बीच में 2 ओवर और आ रहे हैं जो कि अक्षर पटेल करेंगे। दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, तो आपको टारगेट अक्षर पटेल को करना है या इन्हीं को कर देंगे? अक्षर को करना है, तो जब तक आपको विकेट पे रहना मारो ना, चौका तो इसको भी मारो ना, यहाँ पे इसको भी ना लगे, वहाँ अक्षर को भी ना लगे, फिर क्या करेंगे? तो आप आपके एक आउट है ना, इतनी बैटिंग पड़ी हुई है, आपने जाना ही जाना है, ऑल आउट जाना है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी रनिंग 13 ओवर में 112 रन हुआ है जी, तो अभी भी का खेल जारी है। हाँ, तो अक्षर पटेल को टारगेट करना चाहिए उनको। दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो लगते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि वो डेथ ओवर में आखिर ओवर में लगते हैं। शुरू में थोड़ा ग्रिप करती है बॉल, और ये बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान को यहाँ से वो इतने तेजी से ऊपर लेके जाए कि इनको समझ में नहीं आया आखिरी ओवर कैसे करेंगे कैसे। क्योंकि फखर के पास भी बड़ा चांस है, उनको समझ लें कि ये जो अक्षर के ओवर है ये डिफाइन करेंगे इन दी एंड ऑफ द डे कि फखर जमान किस तरफ जा रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर। क्योंकि अगर तो ये 20-20 के ओवर निकाल गए तो फिर फखर जमान की वाकई इनिंग जस्टिफाई हो पाएगी कि यार चलो कुछ ना कुछ, अदरवाइज There again, very flat and very quick. They're looking for 2 again. No says Saim. That's 2 runs on board. Very good. चले पाकिस्तान का जल्दी से अपडेट आपको स्कोर कर दे। 113 रन बना लिए with 1 wicket down. साइम अयूब looking good for Pakistan. साइम अयूब ने बना लिए from 14 out of 18 and 36 of 36 balls. फखर जमान साथ साथ मुझे देखना है 28 balls. Right. So let's see कि पाकिस्तान टीम अब क्या करती है। रन रेट looking okay. कुलदीप to Saim. Let's have a look at the ball again. ये ट्रैकर पे दिखा रहे हैं, you know. Right. So projected score is that's out. Oh no. देखिए होता है कि पहली बॉल जो अहमद ने बात की थी कि अंदर आगे कट मारा, तो वही एक्शन है और वो बाहर निकली है। वो पहले भी जो गई थी अंदर आई थी बॉल, वो बाहर की तरफ गई है, क्योंकि तो एंगल हमने सामने से देख रहे हैं। अगर आपको पॉइंट की तरफ बॉल जा रही है इसका मतलब अंदर से आपने कट मारी है। यहाँ थोड़ी वाइडर हुई, सीधी हाथ में गई। जी, हम वापस देख भी रहे रिप्ले अहमद। You don't want to look at the replay? No, I didn't wanted Saim Ayoub to play this game. If it was entirely on me, I would have brought Hassan Nawaz in. And you tell me अगर हसन नवाज यहाँ पे हो तो पाकिस्तान की डेप्थ के अंदर कितने चांसेस हो जाए कि बड़े स्कोर लगाने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान की मैनेजमेंट को ये लगता है कि साइम अयूब को भरपूर मौके देने हैं और वो कहीं ना कहीं उनको बॉलिंग में हेल्प करके दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत को ऐसे लगता है कि जैसे ही उनके हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुए, वो एक बॉलर शॉर्ट से जाना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बढ़ाने की कोशिश की। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के माइंड सेट के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर और जो
जो सलमान अली आगा ने सपोर्ट किया और जो माइक हैसन ने सपोर्ट किया, साइम अयूब को एक और मैच दे के, एक बड़ा मैच दे के, जिसमें मतलब कि 70 पे 80% पाकिस्तान ये कह रहा था कि हसन नवाज को खेलना चाहिए, तो वो एक दफा फिर नाकाम हुआ। यहाँ पे शाहीन अफरीदी को भेज देना चाहिए। हाँ, आई डोंट माइंड, यू नो व्हाई नॉट, फहीम अशरफ या शाहीन अफरीदी को, दोनों में से देखें, हम बात करते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स जाने की, तो अभी अक्षर पटेल के ओवर आने वाले हैं, खब्बा है, भिजवा दें शाहीन या उसको एंड में, क्या उन्होंने गाड़ी चलाने के लिए तो नहीं रखा हुआ, तो रख दे मतलब। अच्छा चले ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, पर आपने हमें ज्वाइन किया, हम लोग ज्यादा इतने खुश नहीं, हम दैट डिसअपॉइंटेड है। पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर गई, साइम अयूब जो 14 रन बनाकर आउट हो गए, एंड यस, सो इट वाज जस्ट कुलदीप हु वाज लुकिंग गुड फॉर